राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एकदम। और आज है दिन थर्सडे, तो मैं थर्सडे को अपना सुबह का नाश्ते वगैरह की तैयारी कर रही हूँ। और आज ना कुछ स्पेशल डे है, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा आटा ज़्यादा लगाया है। तो खाने में आज पराठे और भिंडी की सब्ज़ी बनाऊंगी मैं, और उससे पहले पूजा की तैयारी करेंगे क्योंकि आज ना माता पथवारी मैया की पूजा होनी है हमारे यहाँ। क्योंकि मेरे पतिदेव जा रहे हैं वैष्णो देवी माँ के दर्शन करने के लिए, तो बस उन्हीं के लिए पूजा की तैयारी चल रही है। और उनके खाने के लिए मैं रखूँगी पराठे और सब्ज़ी बनाकर, तो बस उसी के लिए मैंने आटा लगा कर रख दिया है। पराठे बाद में सेकूँगी, उससे पहले मैंने सिर्फ आटा लगाया अभी, ताकि आटा रेस्ट करने के बाद अच्छा हो जाए। तो बस इसे आटे को रख दूँगी मैं ढक कर, और उसके बाद बनाऊँगी पहले प्रसाद के लिए हलवा और अग्यारी वगैरह की तैयारी करूँगी। मैं नहा धोकर फ्री हो गई थी बहुत जल्दी। पहले मैंने झाड़ू वगैरह से फ्री होने के बाद नहा लिया, क्योंकि नहाने के बाद ही सब कुछ होता है पूजा का काम। तो मैं किचन में उससे पहले नहीं आई थी, बस साफ़ सफाई करके और नहाने चली गई थी। और अब जाकर मैं अपने किचन में आई हूँ, तो मैं किचन का सारा काम ख़त्म करूँगी। उधर माँ जी भी नहा रही हैं, वो भी पूजा की तैयारी कर रही हैं, क्योंकि बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है। और उनके जाने की जो तैयारी थी, उनकी पैकिंग वगैरह, वो मैंने सब कल को ही कर दी थी। तो बस अब यहाँ पर मैं पहले उनके लिए प्रसाद के लिए हलवा तैयार करूँगी। और अग्यारी के लिए मैंने कंडी भी मंगा ली है ऊपर से छत से, तो उसे अभी मैंने नई गैस पे रख तो दिया है, लेकिन गैस नहीं जलाई है, क्योंकि अभी ठाकुर साहब नहीं नहाए थे। मैंने कहा तुम नहाओगे तभी करेंगे, क्योंकि फिर अभी से वो बेकार हो जाएगी कंडी और टाइम लगेगा इन्हें। तो पता नहीं, मतलब बहुत फ़ोन ही नहीं उनके ख़त्म हो रहे थे, बार बार बस फ़ोन पे ही लगे हुए थे। और टाइम ऐसे ही जा रहा था, उन्हें 9 बजे तक मतलब निकल के जाना था, और इस वक्त करीबन 7 बज रहे थे। तो मैंने कहा मेरा काम हो जाएगा ख़त्म, लेकिन तुम लोगों का काम नहीं हो पाएगा, तुम तैयार नहीं हो पाओगे। मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रही थी उनसे, तब जाके वो तैयार हुए। और यहाँ पर मेरी सूजी भुज रही है। तो हमारे यहाँ ना माता मैया की पूजा में सूजी का हलवा और पूड़ी वगैरह अठावरी से, और उससे भोग लगता है। तो बस मैं वही तैयार करूँगी, माँ के लिए हलवे की तैयारी कर रही हूँ और अठावरी सेकूँगी। और 2 अठावरी सेकेंगी हमारे यहाँ। पहले मैंने ना गलती से सिर्फ एक ही सेक दी थी, माँ जी ने फिर बताया 2 सेकेंगी, एक माता मैया के लिए और एक पथवारी मैया के लिए। तो फिर मैं 2 अठावरी भी सेकूँगी, और हलवा जल्दी बन जाए इसलिए मैंने पानी भी साइड में पानी और चीनी खौला लिया था, जिससे कि हलवा जल्दी बन जाता है। तो बस मैंने हलवे में गर्म पानी और चीनी जो घुल गई थी अच्छे से वो डाल दिए, तो इससे ना बहुत जल्दी हलवा बन जाता है और बिखरा बिखरा सा बनता है। और फिर मैं थोड़ा पानी ज़्यादा डालती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो टाइट टाइट सा हलवा होता है वो किसी को नहीं अच्छा लगता, और वैसे भी भोग का हलवा तो पतला पतला ही अच्छा लगता है। तो बस अभी इसी कढ़ाई को मैं साफ़ करके, पहले मेरा हलवा बन गया था तो इसे थोड़ा सा दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दूंगी, और इसी कढ़ाई में मैं अठावरी सेकूंगी, क्योंकि अठावरी वगैरह सब देसी घी में ही बनती हैं। तो फिर मुझे अभी सिर्फ अठावरी ही सेकनी है, बाकी खाना तो मैं बाद में बनाऊंगी। इनके लिए पराठे वगैरह तो वो मैं बाहर बैठ कर बनाऊंगी आराम से, क्योंकि मैं भी थक गई थी बहुत जल्दी जल्दी कर करके, मेरे पैरों में दर्द होने लगा था। तो मैंने कहा पराठे में बाहर बैठ कर बनाऊंगी। बस यहाँ पर मैं अठावरी सेक दूँगी। और मेरी देखिए, आप देख सकते हैं गैस पर कंडी रखी हुई है, तो उसे भी मैं बस मेरा हलवा बन चुका था और अठावरी सिक जाएंगी, उसके बाद मैं इस पर गैस को ऑन कर दूंगी, जिससे कि ये भी तैयार हो जाएगी। क्योंकि ठाकुर साहब नहा लिए थे, बहुत जल्दी जल्दी हो रही थी। और यही लगता है ना कि बस लेट नहीं हो जाओ, सब कुछ टाइम से हो जाए। अगर पहले हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर लेट होते हो तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब जल्दी जल्दी करने के चक्कर में हाथ पैर भी फूल जाते हैं। मेरे से तो ज़्यादा जल्दी फिर होता नहीं है। अगर कोई बोलता रहे ना बार बार जल्दी करो तो फिर तो और ज़्यादा नहीं होता। और वैसे तो मैं जल्दी करने की पूरी कोशिश करती हूँ कि जल्दी हो जाए। तो बस यहाँ पर मैंने एक अठावरी तो पहले ही सेक ली थी, लेकिन फिर माँ जी ने जब दोबारा कहा कि 2 सिकती हैं, फिर मैंने दूसरी अठावरी सेक रही थी इस वक्त में। और फिर पूजा की थाली वगैरह तैयार करके मैं रख दूँगी। उसके बाद फिर इनके लिए खाना बनाऊँगी। उस माँ जी पूजा करवा लेंगी, मैं तो नहीं करवाऊँगी। मैं तो सिर्फ पथवारी मैया तक, माता मैया तक जाऊँगी, पथवारी मैया तक भी नहीं जाऊँगी, क्योंकि माता मैया जो हैं वो हमारी गांव के अंदर ही हैं, और पथवारी मैया जो हैं वो थोड़ा दूर जाकर हैं। तो फिर मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगी, क्योंकि घर पर भी फिर कोई रहना ज़रूरी होता है। और उसके बाद फिर वहाँ दूर तक जाने में तो दिक्कत, मैं तो परेशान भी हो जाती हूँ, पैर से ऊँचे नीचे पे चला नहीं जाता ज़्यादा, इस वजह से फिर मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। लेकिन हाँ, माता मैया तक तो जाऊंगी। तो बस मैं भी यहाँ पर जल्दी जल्दी करके अपना काम ख़त्म करूँगी। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी थी कि पूरा मेरा ब्लाउज़ पसीने में भीगा हुआ है। मतलब नहाने के बाद भी ऐसा लग रहा था जैसे हम नहाए ही नहीं हैं। बस यहाँ पर ये नहा धोकर फ्री हो गए थे। तो इधर मेरा खाना बन रहा है किचन में। तो यहाँ पर दीदी बुला ली थी सामने वाली, तो उन्होंने अपने भैया का टीका वगैरह कर दिया था, टीका और आरती वगैरह। तो माँ जी ने कहा पैर छू ले। मैंने ये हंस रहे थे, मैंने कहा सही है, ऐसे दिन ही तो मिलते हैं छूने के लिए पैर, वरना कहाँ छूते हैं आजकल बड़े भाई, कहाँ छूते हैं बहनों के, वरना मेरे तो भाई छूते हैं, जबकि मेरे भाई भी दोनों बड़े हैं मुझसे,
लेकिन मेरे दोनों भाई मेरे पैर छूते हैं, लेकिन यहाँ कोई नहीं छूता छोटी बहनों के पैर ज़्यादा, ऐसी तीज त्योहार ही छूते हैं बस हमारे यहाँ। लेकिन मैं कभी जाऊँ आऊँ या कभी भी मिलें तो मेरे दोनों भाई पैर छूते हैं। तो बस यहाँ पर हम लोग घर से पूजा करके और पथवारी माता मैया तक आ गए थे, पथवारी मैया नहीं सॉरी माता मैया पर। तो यहाँ पर ये पूजा कर रहे हैं माता मैया पे, और मैं ओम और बाबा जी मतलब सबको ही आ गया था। बाबा जी का भी बहुत मन था, मैंने कहा बाबा जी चलने में दिक्कत हो तो बाइक से चले जाएंगे, नहीं हम चले जाएंगे। फिर बाबा जी भी आ गए थे, बाबा जी उधर बैठे हुए हैं चेयर पर, और मैं भी थी और ओम भी था, सब थे। माता मैया की पूजा करवा रही थी माँ जी, बताती जा रही थी इन्हें, क्योंकि इन्हें ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है पूजा वगैरह की, बार बार भूल जाते थे, माँ जी बार बार बता रही थी। और ओम कह रहा था कि यहाँ पर ना बहुत सारे चींटे थे, तो कह रहा था मम्मी ये चींटे काटेंगे तो नहीं। मैंने कहा नहीं कोई नहीं काट रहा तुझे चींटे। कह रहा मुझे भी जाना है पापा के साथ, पापा अकेले जा रहे हैं, हम क्यों नहीं जा रहे। मैंने कहा बेटा पहले पापा को घुमा दो उसके बाद हम लोग चलेंगे ओम तो रात में तो फिर रोना शुरू कर दिया, उसने कहा कि मैं भी जाऊँगा, मुझे भी जाना था पापा के साथ, पापा अकेले नहीं जाना चाहिए था। लेकिन ये अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ गए हैं, अभी तो हम लोग के साथ नहीं गए। मैं भी यहीं पे थी, मैं सबके पैर छू रही थी, और उसके बाद फिर मैं यहाँ से वापस आ जाऊँगी और ये लोग चले जाएंगे पथवारी मैया के लिए, क्योंकि पथवारी मैया का रास्ता ना यहाँ पर थोड़ी जगह तो अच्छा है और आगे जाके ना फिर खेतों में होके बीच में है, तो वहाँ पे पतली पतली मेड़ वगैरह पे चलना पड़ता है, तो मुझे वहाँ से फिर दिक्कत होती है मेरे पैर में। इसलिए माँ जी ने कहा तुम जाओ फालतू में, एक दिन जाकर और 4 दिन तक दर्द 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 चिल्लाती रहोगी, इससे अच्छा तुम घर जाओ। मैंने कहा ठीक है। तो मैं यहाँ से लौट आई थी, मैं बाबा जी और ओम लौट आए थे और ये लोग चले गए थे। और ये लोग जब बहुत धूप बहुत तेज़ हो गई थी इस समय तक, सबके सुबह के 8:30 पौने 9 के करीब हो रहे थे, ज़्यादा टाइम नहीं था। और ये है हमारी पथवारी मैया। तो यहाँ पर ना बीच खेत में है ये, तो यहाँ का रास्ता बहुत बेकार है, तो बस यहाँ पर भी ये पूजा करेंगे और उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे सीधे, क्योंकि फिर पलट के लौट कर घर नहीं आते हैं ना, तो इसलिए फिर अब यहाँ से सीधे मतलब निकल जाएंगे। तो बस यहाँ पर इन्होंने पूजा कर ली थी और जल भी चढ़ा दिया था, लेकिन बगल में ना खेत है एक, उसमें बहुत सारे फूल लगे हुए थे, तो चाची जी फूल लेकर आ रही थी, तो दीदी ने कहा चलो एक फूल भी चढ़ा दो भैया, फूल मिल गए हैं। तो फिर यहाँ पर इन्होंने फूल भी चढ़ा दिए मैया को, और बस यहाँ पर फूल चढ़ाने के बाद ये लोग निकल लिए थे यहाँ से। और ये देखिए बगल में ना गुलाब के खेत का, गुलाब के फूल का खेत है, तो उसमें से फूल तोड़कर लाए थे ये लोग और फूल चढ़ा दिए थे। हमारे इधर गुलाब बहुत होते हैं, लेकिन हर किसी के खेत में तो नहीं होते, लेकिन हाँ हमारी तरफ गुलाब बहुत होते हैं और गुलाब जल वगैरह मतलब बहुत बनता है इस तरफ। तो बस यहाँ पर इन्होंने पूजा कर ली थी और अब ये लोग निकल रहे थे, माँ जी वगैरह घर आ जाएंगी और ये अपना निकल जाएंगे यहाँ से। तो आज का व्लॉग मेरा आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आज की वीडियो का करूँगी एंड, मिलूंगी आपको अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, राधे राधे सभी को।